आप लोगों ने पढ़ा? जो विषय कल पढ़ने के लिए कहा आपको, पढ़ा आप लोगों ने? कोई बता सकता है? चलिए, विश्वास करता हूँ किसी ने पढ़ा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो इन 5 अनुव्रतों को धारण कर इस लोक में प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम कहने वाला श्लोक कहते हैं। मातंगो धनदेवश्च वारिशेनस्ततः परः नीलिजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। पूजा अतिशयम, पूजनीय हुए हैं, अतिशय को प्राप्त हुए हैं, उत्तम स्थान को प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? मातंग, मातंग माने चांडाल, है ना। धन देव, क्रम से लगा लेना। अहिंसानुव्रत में मातंग चांडाल और धन देव। सत्यानुव्रत में वारिशेन, वारिशेन अचौर्यानुव्रत में ततः पर, उसी क्रम से उसके बाद नीली ब्रह्मचर्य व्रत में, ब्रह्मचर्यानुव्रत में नीली, और परिग्रह परिमाण व्रत में जयश्च, जय कुमार। ठीक है, ये पांच अनुव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। ये पांचों की कहानी आपको देख करके आना है। आने वाली कक्षाओं में आपको इनकी क्या कहानी रही है इसे संक्षिप्त में सुनाना है। हाँ 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 हाँ, दोनों अलग अलग। एक आप अपने रमेशन जी दाऊ हैं, इनके यहाँ से जैन धर्म की कहानियाँ और इनका अनुवाद करके इन्होंने प्रकाशन इसका किया है। उनकी मदद आप ले सकते हैं, उनसे पूछेंगे तो आप वे आपको बता भी देंगे और शायद पुस्तक भी आपको दे देंगे कि इस पुस्तक में इसे पढ़ ले। इसलिए ठीक है, रोल नंबर से दूं कि अपनी इच्छा से लेते हैं, कैसे? हाँ चलिए, हाथ ऊपर कीजिए। अहिंसानुव्रत वाली कहानी, सत्यानुव्रत, सहज आचौर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है, और 5 है नीचे भी, उनकी कहानी शेष विद्यार्थी को दे देंगे। बोलिए श्लोक एक बार। कोई प्रश्न? अहिंसा अनुव्रत में मातंग चांडाल, सत्य अनुव्रत में धनदेव, अचौर्य अनुव्रत में वारिशेन, ब्रह्मचर्य व्रत में नीली तथा परिग्रह परिमाण व्रत में जयकुमार व्रतों के महात्म्य से उत्तम कीर्ति रूप अतिशय को प्राप्त होकर उसी भव में देवों द्वारा पूज्य हुए हैं। यद्यपि इन व्रतों के प्रभाव से अनेक भव्य जीव इस लोक में महिमा पाकर देवलोक को गए हैं, तथापि आगम में इनकी ही कथा प्रसिद्ध है। यद्यपि बहुत लोग धारण करते हैं, बहुत लोग प्रसिद्ध हुए। अगर जो प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसको धारण नहीं किया हो। बात समझ में आ रही ना? तो अब ये बारंबार कक्षा में 50 विद्यार्थी है, वो किसी कार्य के लिए, संचालन के लिए और वही कार्य के लिए किसी को ऊपर करते हैं, तो कितने भी हम ऊपर करें तो भी 10-15 विद्यार्थियों तक ही पहुंच पाएँ। कितने ऊपर बुला लें कितने विद्यार्थियों को। बात समझ में आ रही? अब जिन विद्यार्थियों को नहीं बुलाते हैं तो वे, ऐसा तो नहीं कि वे समर्थ नहीं हो। बात समझ में आए ना? वे भी समर्थ हैं, वे भी सक्षम है उस बात को बताने के लिए, लेकिन वहाँ पे अवसर बहुत कम लोगों को दिया जाता है। उस अपेक्षा से उन्होंने, शास्त्रों में कहानी इनकी मिलती है, इनकी प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन वास्तव में तो और भी धारण करने वाले लोग हैं और वे भी देवलोक को
प्राप्त हुए हैं। देवलोक को क्यों प्राप्त हुए? ऊपर कहा ना उन्होंने, पंचानुवृत्ति निधियों निरतिक्रमणाः फलंति सुरलोकम, सुरलोक को प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़े। धनश्री सत्य घोषो च तापसी रक्षकावपि तापसी रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्रमण नवनीतो यथा क्रमम् उपाख्येयास्तथा श्रमश्रु, ठीक है, तथा श्रमश्रु नवनीतो यथा क्रमम्, ठीक है, बोलिए। अब जिस प्रकार अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी उसका भी नाम होता है और अच्छा नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी उसका भी नाम होता है, बात समझ में आ रही ना? जो ऊपर से पहले नंबर पर आता है उसका भी नाम होता है और नीचे से पहले नंबर पर आता है उसका नाम भी होता है। तो ये 5 अनुव्रतों को धारण करके जो स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, देवलोक गए, उनका नाम तो है ही, उनका नाम तो बताया है। और जो उनसे विपरीत आचरण करके नरकादि गति में गए हैं उनका वर्णन इसमें है। अब वो इस लोक परलोक दोनों को लिया उन्होंने, इस लोक में भी उनको सजा मिली और आगे जाकर नरक निगोद आदि गति भी प्राप्त हुई। धनश्री, हिंसा में धनश्री, असत्य से सत्य घोष है, समझ में आ रहा है ना? असत्य में कौन प्रसिद्ध हुआ? सत्य घोष है। चोरी से तापसी, कुशील से रक्षक कहा, ठीक है, रक्षक है ना, कोतवाल आदि कोई होगा तो उसकी कहानी है। अपि उपाख्येय तथा श्रमश्रु नवनीत, ठीक है, थोड़ा विचित्र नाम है, श्रमश्रु नवनीत, ठीक है। ये परिग्रह में यथा क्रमम, क्रम से ये परिग्रह में इस तरह पांचों अनुव्रत में, पांचों अनुव्रत को धारण नहीं करते हुए जो दयनीय दशा इनकी हुई, निंदनीय दशा इनकी हुई, उनका नाम इसमें लगा लेना, ठीक है। उपाख्येयास तथा, इसमें इन्होंने इसका क्या अर्थ लिया देखना। दृष्टांत देने योग्य, नीचे अर्थ में तो नहीं लिया कुछ भी, नीचे इसमें भी नहीं लिया, कुशील और परिग्रह को लेकर। अच्छा, दुर्गति को प्राप्त हुए हैं, ये अर्थ जरूर उसमें से ले सकते हो, है ना। क्रम से जाने का तो यथा क्रमम लगा दिया है ना, ऐसा कुछ खास अर्थ नहीं दिया इसमें, नीचे अर्थ में देख कर आना आप लोग। बोलिए श्लोक। धनश्री, सत्यघोष, तापसी, रक्षक और श्वश्रो नवनीत, ये 5 लोग हैं, ठीक है। कोई प्रश्न श्लोक से? सामान्य नाम है, इसमें कोई चर्चा करने वाली बात ऐसी कोई नहीं है। आगे बढ़े। अब 8 मूल गुणों को कहने वाला श्लोक कहते हैं। ये 8 मूल गुण, ये अलग अलग आचार्य हैं, उनका अलग अलग समय है, उनके अलग अलग समय के अलग अलग मूल गुण बदलते रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? किसी ने कुछ को रखा, किसी ने कुछ को रखा। ये बात आपको सामान्य श्रावकाचार जो है, बड़े दादा की पुस्तक है सामान्य श्रावकाचार नाम से, उसमें अष्टमूल गुण नाम से एक प्रकरण है। उस प्रकरण में विविध आचार्यों ने किस किस प्रकार के अष्टमूल गुणों को माने हैं, इसका पूरा वर्णन उसमें है। वहाँ से आपको जानना चाहिए। कुछ तो इन्होंने यहाँ भी लिए हैं, उसकी चर्चा भी अभी करेंगे, लेकिन वहाँ विशेष अध्ययन के लिए आपको वहाँ से जानना चाहिए। अब देखिए,
आचार्य समंतभद्र अष्टमूल गुण में किस किस को शामिल करते हैं? मद्य मांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टो मूल गुणानाहुर गृहीणाम श्रमणोत्तमः। अष्टौ अष्टः मूल गुणान आहु माने क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? श्रमणोत्तमः, श्रमण उत्तम। श्रमणों के उत्तम कौन है? मुनियों में श्रेष्ठ कौन है? गणधर देव। ठीक है। वैसे भी रत्नगण श्रावकाचार्य का क्या नियम है? या तो गणधर या तो अरहंत भगवान, दोनों ही इसमें कहने वाले, और कोई इसमें कहने वाले नहीं है। या तो श्रमणोत्तम का एक अर्थ लगा लो अरहंत भगवान, वे भी श्रमणीय एक अपेक्षा देखा जाए तो, अभी नग्न अवस्था है, बात समझ में आ रही ना, तो वे भी हो सकते हैं। और लेकिन मुख्य रूप से तो प्रधान कथन तो गणधर का ही होना चाहिए। ठीक है। वे श्रमण होने पर भी वो किसी को कोई क्या बोलते हैं आचार्य नहीं है, किसी तरह उनकी जो क्रियाएं होती वो बिना इच्छा के होती है अरहंत भगवान की। इस कारण हम कहें तो श्रमण उत्तम या गणधर को ही लेना चाहिए। तो क्या कहते हैं? आहूह श्रमणोत्तम, गणधर भगवान क्या कहते हैं? गृहीणाम अष्टो मूल गुणान, गृहीणाम जो घर में रहते हैं ऐसे गृहस्थों के 8 मूल गुण हैं। अनुव्रतों की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? अनुवृत्तियों की बात नहीं है। जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए क्या क्या होना चाहिए? 8 मूल गुण। अब इसमें अनुव्रत को शामिल करते हैं। मध्य मांस मधु त्यागे, मध्य मध्य शराब, मांस और मधु से शहद। ठीक है। तीनों का त्याग और सह इसके साथ ही साथ अनुव्रत पंचकम, 5 अनुव्रत और मधु मांस और मध्य तीनों का त्याग, इसको 8 मूल गुण कहा। इन 8 मूल गुणों का पालन बराबर गृहस्थ में रहने वाले सभी जीवों को बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब शहद को भी उन्होंने शराब की श्रेणी में रखा। बात समझ में आई क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ तो हम ऐसे विशिष्ट क्षेत्र से आए हैं और बचपन से धार्मिक वातावरण से आए हैं, तो शहद का सेवन तो शुरू से ही नहीं किया होगा किसी ने। वास्तव में देखा जाए उसमें भी बहुत ज़्यादा जीवों की हिंसा होती है। वो जो जब उसको निकालने जाते हैं तब जो हिंसा होती है, त्रस्त जीवों की जो सामने हिंसा होती है वो तो है ही, उसके अलावा भी प्रत्येक समय में उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। इस तरह वह बिल्कुल सेवन करने लायक नहीं है, इसलिए उसको मांस के साथ में रखा उन्होंने। ठीक है। अब पूरा पुरुषासिद्धि उपाय में उसका पूरे आचार्य अमरचंद्र ने विवेचन किया उसमें। ठीक है। मांस नहीं खाना चाहिए तो मांस को भी क्यों नहीं खाना चाहिए, तो एक एक बात को उन्होंने विस्तार से कहा है। बात समझ में आ रही ना? पुरुषासिद्धि उपाय है आपके कोर्स में, वहाँ पे नहीं है, दिगंबर कॉलेज में नहीं है। चलिए समय मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे। रात्रि भोजन को लेकर के एक प्रकरण है उसमें लिखा रात्रि भोजन करने में क्या दोष है। बात समझ में आ रही ना? उन्होंने कहा कि 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहने से भावों में गर्दता होती है, राग आदि परिणाम अधिक होता है, इसलिए समय निश्चित करके खाना चाहिए, ऐसा लिखा आचार्य ने। तो सामने वाले शिष्य ने क्या किया? समय निश्चित करना चाहिए ना, तो हम रात में समय निश्चित कर लेते हैं, दिन में नहीं खाएंगे। रात में ही खा लेंगे हम, तो दिन में नहीं खाएंगे। 24 घंटे नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम तो केवल रात में खाएंगे, दिन में नहीं खाएंगे। ऐसा प्रश्न उठाया श्लोक के माध्यम, और उसका उन्होंने जवाब दिया। बात समझ में आ रही ना? कैसे? दिन की अपेक्षा रात में खाने से गर्दता अधिक होती है, राग आदि परिणाम अधिक होते हैं। इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। पढ़ना वहाँ से बहुत आचार्य अमरचंद्र की जो विशेष शैली है,
अब वो समय सार की जो शैली है उससे तो प्रभावित यही सभी। वो चरणान योग में भी जो उन्होंने शैली उसमें अपनाई है वो बहुत रोचक है। कहीं से आप पढ़ना प्रारंभ करोगे तो वापस रखने का मन नहीं करेगा, ऐसा ग्रंथ पुरुषासित बहुत सरल शैली है। अब उसमें टोडरमल जी ने टीका लिखी है पुरुषासित उपाय, कुछ लगभग आधा भाग लिखा, बाकी तो उन्होंने हाँ, इसलिए अब वो एक सोने पे सुगंध जैसा कार्य होगा। एक तो आचार्य अमरचंद्र और ऊपर से टोडरमल जी उसकी टीका, बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत विशेष है। शुरू के प्रकरण तो बहुत ज़्यादा ही रोचक है, उसे पढ़ना स्व अध्ययन में समय मिलेगा तो यहाँ से भी पढ़ाऊँगा। चलिए यहाँ पे तो ये कहना चाह रहे हैं कि श्रवणोत्तम अर्थात जो गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, श्रुत केवली को भी इन्होंने जोड़ लिया, वे गृहस्थ के मध्य मांस मधु के त्याग तथा त्याग सहित 5 अनुव्रतों को अष्टमूल गुण कहते हैं। ठीक है, बोलिए श्लोक। अब पूरा उसका कह रहे हैं, जीव मारने के संकल्प से त्रज्जीवों को मारने का त्याग, जीवों को मारने के संकल्प से त्रज्जीवों को मारने का त्याग, ये अहिंसानुव्रत, अन्य को तथा स्वयं को क्लेश उत्पन्न करने वाले एवं सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात करने वाले वचन का त्याग, बिना दिया धरा गड़ा पड़ा भूला अन्य के धन का ग्रहण करने का त्याग, वह क्या है? चौर्यानुव्रत, उस चौर्यानुव्रत है। अपने कुल के योग्य विवाहित स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों में राग का त्याग, ये क्या है? ब्रह्मचर्यानुव्रत। न्याय से कमाए परिग्रह में परिमाण करके अधिक परिग्रह का त्याग करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत। दूसरा नाम क्या है? इच्छा परिमाण व्रत। ये 5 तो अनुव्रत तथा जिससे अपने परिणाम मोही होकर अपने हित हित की सावधानी विवेक नहीं रह जाता है, ऐसे मद्यपान का त्याग। ठीक है, अपने परिणाम मोही होकर अपने हित हित की सावधानी विवेक नहीं रह जाता है, ऐसे मद्यपान का त्याग। जो मद्यपान करते हैं हित हित की बिल्कुल सावधानी नहीं रहती। उमा स्वामी आचार्य ने 2000 वर्ष पहले उदाहरण दिया है, मोही जो जीव है उसके लिए क्या उदाहरण दिया? उन्मुत्तवत। ठीक है, उन्मुत्तवत माने पागलों की तरह। कैसे? वो जो एक जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति जिस तरह आचरण करता है, नशा चढ़ने के बाद जिस तरह आचरण करता है, उस तरह हित हित की बिल्कुल उसे अपने हित होता जाने तो भी वो काम करेगा। बात समझ में आ रही? इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। 2 इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से उत्पन्न मांस का त्याग तथा मधुमक्खियों द्वारा छत्ते में एकत्र किया मधुभक्षण का त्याग, इन 8 का त्याग तो अष्टमूल गुण है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी लिख लेना, आचार्य सामंतभद्र के अनुसार एवं अन्य आचार्यों के अनुसार अष्टमूल गुण की चर्चा कीजिए, अष्टमूल गुणों की चर्चा कीजिए। किसी किसी ने 5 उद्मर फल भी लिए हैं। ठीक है, तो वह सब क्या है उसकी व्याख्या लिखना। आप केवल इतना आचार्य का नाम लिख देना, सामंतभद्र आचार्य, 5 अनुव्रत, मध्यम मधु मांस, और किसी और आचार्य और वो क्या क्या गिनाते हैं वो लिख देना आप। यदि गृहस्थ के 5 पाप और 3 मकार के त्याग में दृढ़ता आ जाए तो समस्त गुण रूप महल की नींव लग गई। ठीक है, 3 मकार क्या? ठीक है, 3 मकार और 5 पापों से अगर विरक्ति हो जाए, इनका त्याग हो जाए जीवन में, और कुछ भी नहीं करना है, सारे गुण इसमें से प्रकट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? नींव है, ये नींव अगर डल जाए अच्छे से तो जीवन शुद्ध हो जाए। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करने का कारण मिथ्यात्व अन्याय अभक्ष्यते, उनका जब अभाव हो जाए तब यह जीव अनेक गुण ग्रहण का पात्र होता है। इसलिए ये 8 त्याग हैं, वे ही मूल गुण हैं। लौकिक में भी हम एक बार दृष्टि डालें, नज़र डालें, तो ये 8 प्रकार के विचार करना अच्छे से आप।
ये 8 जो कहे उन्होंने मूल गुण, इसका जो पालन करता है इस व्यक्ति को लौकिक में भी बहुत प्रामाणिक माना जाता है। बात समझ में आए? अहिंसा, जो जिसकी प्रवृत्ति अहिंसामय होती है, झूठ नहीं बोलता हो, परिग्रह का परिमान करके रहता हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो बराबर। बात समझ में आ रही ना? कोई चोरी नहीं करता हो, उस्तरूप वचन नहीं बोलता हो, मांस का भक्षण नहीं करता हो, मधु मद्य आदि का सेवन नहीं करता हो, उसका जीवन वैसे ही बहुत प्रामाणिक होता है। लौकिक में भी, धार्मिक बात से तो थोड़ा दूर रखें इस बात को, लौकिक में भी वो बहुत सफल व्यक्ति माना जाता है, शांत व्यक्ति माना जाता है, प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता है। बात समझ में? इसलिए एक एक सामान्य गुण जीवन में प्रकट करते हैं, उसी से भी, धर्म से भी और लौकिक जीवन से भी हमें ये ग्रहण करने लायक है। चलिए, और कोई विशेष प्रकरण नहीं रह गया इसमें। परिशिष्ट, बोलिए दौलत राम जी कासलीवाल के छंद। ठीक है। जिनवाणी के प्रसाद से लहिए आत्मज्ञान को प्राप्त करें। दहिए गत्या गति सवे गहिए पद निर्वाण। दहिए माने क्या? किसको त्याग करना? गति और आगति। ठीक है, गति तो ठीक है, पर आगति क्या? जीव जहाँ जाता है वो तो गति, और जहाँ से आता है वह आगति। ठीक है। एक किशन चंद जी भाई साहब है ना, अलवर वाले, करनानियों के विशेष माने जाते हैं। उनकी एक पुस्तक है गति आगति नाम से, तो उसमें जीव कहाँ कहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ आता है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। वो एक क्या कहते हैं, विवादास्पद एक है वाक्य उसमें, भोग भूमि के मनुष्यों को चक्रवर्ती से भी अधिक संपदा होती। भोग भूमि को जो मनुष्य, अभी मैं गया था ना वहाँ 10 लक्षण में, तो वहाँ एक साधर्मी आए, उन्होंने उस प्रकरण को दिखाया मुझे। उन्होंने लिखा, उसमें लिखा है चक्रवर्ती की जो संपत्ति है उससे भी अधिक संपत्ति भोग भूमि के मनुष्य को मिलती है। थोड़ा विचित्र प्रकरण है उसमें। इस तरह जीव कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, ये पूरा उसमें लिखा हुआ। कभी अध्ययन में आए तो पढ़ना उसको। चलिए आगे बोलिए। ठीक है, सरल है। चाम छमड़ी चाम शख्सो सब मति चितवत करत निवेर ज्ञान नयन सो जैन ही जोवत इतनो फेर। ये चमड़ी से बनी जो आंखें हैं, इससे कितने ही देखते जाओ तो क्या दिखेंगे? संसार ही दिखता जाएगा, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार ज्ञान नयन से देखो, ज्ञान चक्षु से देखो, तो ही ये जो परिभ्रमण हो रहा है, फिर परिभ्रमण हो रहा है, उसको त्याग कर सकते हैं, इससे निवृत्त हो सकते हैं। शुद्ध सम्यक दर्शन के बिना संसार के दुखों से पार उतारने का अन्य कोई उपाय नहीं है। हे जिनेन्द्र देव, दर्शन ज्ञान और चारित्रमय निश्चल वृत्तिमय जो आपकी शक्तियों का समूह है, वह संसार के बीज मिथ्यात्व को हरण करने वाला है। भेद ज्ञानी पुरुष के प्रारंभिक भूमिका में कुमार्ग से निवृत्ति के हेतु क्रिया होती है, किंतु वह उस क्रिया में लीन भला नहीं होता है। देखो, अब ये बहुत बड़ी बात है। लघु तत्व स्फोट एक ग्रंथ का नाम है, आचार्य अमरचंद्र ने लिखा है। क्या लिखा है? भेद ज्ञानी पुरुष के प्रारंभिक भूमिका में कुमार्ग से निवृत्ति के हेतु क्रिया होती है, किंतु वह उस क्रिया में लीन भला मानना नहीं होता। जो भेद विज्ञानी पुरुष है, जिसे आत्मा की बात समझ में आ गई है, उसके प्रारंभिक भूमिका में क्रिया होती है,
लेकिन उसमें वह भला नहीं मानता। ये जो भी आत्मा की बात समझ में आने पर जो इस तरह की जो अवर्णवाद करते हैं ना, भाई आत्मा तो कुछ करता नहीं है, वो स्वयं तो सभी गलत कार्य करें और क्या कहें कि आत्मा तो कुछ करता नहीं है। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं? तो उससे निवृत्त होने के लिए अब बहिरंग में तो अनैतिक कार्य करें और कहें नहीं मैं तो आत्मा हूँ, बस मैं तो आत्मा को जान लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है बस। लेकिन बहिरंग में भी क्रिया जरूरी है। प्रारंभिक भूमिका में, प्रारंभिक भूमिका में अपने आप को उस मार्ग में लगाने के लिए कुछ क्रियाओं का पालन करना ये भी जरूरी है। भले उसमें अपनापन नहीं होता उसको, लेकिन वह सब शुरू में वो सब क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आत्मा में लीनता रमणता होती, ठीक है। तो वो उसमें ये कहना चाहते हैं। पढ़ो आगे सचिन। कैवल्य लिखा है, केवल लिखा है। केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे। वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाणादि का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उस ही में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है। जहाँ ज्ञाता देहपना दूर हो गया है, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव। किस दशा का नाम है? किस दशा का वर्णन इसमें है? किस दशा का वर्णन है? कोई एक बोलो। आत्मानुभव का वर्णन है। जब भी ऐसा लगे अंतरंग से उत्साह आए, आत्मा का अनुभव करना है तो उस समय इस प्रकरण को लेकर पढ़ना। इसमें पूरी प्रक्रिया बताइए आत्मानुभव कैसा होता है, ठीक है। और आगे नए ज्ञान में प्रवचन सार से 47 नए, इसे आप पढ़ेंगे संजीव जी भाई साहब के माध्यम से आने वाले वर्षों में। और आत्मा की शक्तियाँ 47 शक्तियाँ, इसका भी इसमें वर्णन है। वर्णन तो क्या, केवल नाम दिया हुआ है, ठीक है। पूज्य गुरुदेव श्री रोज सुबह उठ करके 47 शक्तियों का पाठ करते थे। बात समझ में? जो गुण मुझ में हैं उन गुणों का रोज रोज वर्णन होना चाहिए ना। रोज उठ करके 47 शक्तियों का बराबर पाठ करते थे। उसके बाद समय सार का पद्यानुवाद दिया हुआ है, 16 गाथा तक के पद्यानुवाद। उपासना में देवशास्त्र गुरु की उपासना, ठीक है। और श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा मेरी भावना में ना तो अमूल्य तत्व विचार, अमूल्य तत्व विचार में से ये 4 पंक्तियाँ हैं। और उसमें कोई विशेष इसमें और नहीं है। बोलिए ये 4 पंक्तियाँ। इतना ही कहा उन्होंने, और कुछ नहीं करना है। इतने अगर विचार आ जाएं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रूप क्या है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, दुख दूर करने का उपाय क्या है, किस प्रकार हम शांति से विचार करें तो ही आत्मरस उसमें से आएगा। धीरे धीरे इसका जैसे जैसे जवाब मिलने लगेगा तो धीरे धीरे आत्मरस आएगा, ऐसे कहना चाहते हैं।
देखिए और कोई प्रश्न हो तो कीजिए। अधिकार पूरा हो गया, तृतीय अनुव्रत अधिकार। उनकी कहानी भी उसी में मिल जाएगी। कैसे? हाँ हाँ, अपेक्षा अपेक्षा लगभग पंचम गुणस्थानवर्ती के हिसाब से ही है, क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती को अवरेती कहा है। देख उसमें कारण है, बीच में ऐसा समय आ गया था, इनका बहुत अधिक सेवन होने लग गया था, ठीक है, तो उनको अनुव्रत के समान उसको छोड़ने लायक कहने के लिए उन्होंने उसको अष्टम मूलगुण से जोड़ दिया। बाकी कोई शेष बात नहीं है। जो सम्यक दृष्टि भी नहीं है ऐसे जैन को भी ये सब सेवन करने योग्य नहीं है। वास्तविक बात तो ये है। हाँ, मतलब कहने का मतलब उन्होंने जो भी गलती की होगी, झूठ बोला होगा, हिंसा की होगी, तो उस कारण राजा के द्वारा दंड तो वहीं मिला, उसी भाव से मिला। ये तो इस लोक और परलोक दोनों लोक की बात है। उसी भाव से भी दंडनीय हो, जो इस तरह के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो इस भाव में भी निंदनीय होते हैं और आने वाले भाव में भी निंदनीय होते हैं। ये उससे तात्पर्य। हाँ, इसके 5 कहानी के लिए भाई हाथ ऊपर करो। कितने रह गए? संयम शाह, ममित, चेतन, आयुष, भूपेंद्र, हो गया। पेज नंबर? सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार तो हो गया ना अपना। कहाँ पेज नंबर क्या कहा? ग्यारह अंग 9 पूर्व, 20 वेद, 11 अंग 9 पूर्व है ना। और कोई बात? बोलिए, तीनों श्लोक एक बार बोल। ठीक है, इस तरह तृतीय अनुव्रत अधिकार संपन्न हुआ। हाँ, कैसे? नहीं, उसमें से हिंसा करके जो प्रसिद्ध हुए, ऊपर वाले तो अहिंसा करके जो प्रसिद्ध हुए और हिंसा में प्रसिद्ध हुए, ऐसा लेना। ऊपर वाले सत्य में प्रसिद्ध हुए, नीचे वाले असत्य में प्रसिद्ध हुए, लेकिन नाम क्या रख दिया? ठीक। तो इस तरह ये तृतीय अनुव्रत अधिकार पूरा हुआ। अब कल तो रविवार है, उसके बाद 3 दिन की कक्षा रहेगी, 9, 10, 11। ठीक है, तो अभी पहले दिन 5 कहानी सुनेंगे, दूसरे दिन 5 कहानी सुनेंगे और तीसरे दिन रजिस्टर चेक करेंगे। ठीक है, 11 तारीख। तो इस तरह 3 कक्षाएं अपनी पूरी होगी और वहाँ से अवकाश से आने के बाद आने वाला अधिकार, चौथा अधिकार प्रारंभ करें। कैसे? अलग अलग ही लिखो। परिग्रह परिमाण व्रत उसकी परिभाषा लिख दिया और उसके अतिचार उसी में। ठीक है, हाँ। प्रश्न तो अलग अलग ही होना चाहिए, श्लोक के अनुसार प्रश्न अलग अलग कीजिए। हाँ, एक एक लाइन की तो परिभाषा है, उसमें ज़्यादा तो एक एक लाइन में इतना इतना ऐसा करना, अतिवाहन है, ऐसा करना, उस तरह करके लिख देना। ठीक।
10 तारीख को टेस्ट, गुणस्थान विवेचन किसने कहा था? बात करो, उनने कहा तो उनसे बात करो। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, बात करके तैयारी कर लो। अगर टेस्ट रहेगा तो आपको फिर इससे मुक्त कर देंगे, जो कहानियाँ उसे मुक्त कर। ठीक है, चलिए जा सकते।